देखिए, भारत एक संवैधानिक देश है और इस देश को आज़ाद कराने में सभी की कुर्बानियाँ रही है और सभी की शहादत के बाद इस मुल्क को आज़ादी मिली है। हमारे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाइयों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ जो बिगुल बजाया था, मुल्क के सारे लोगों को अपने शहादत पर इस देश को आज़ादी मिली है और भारत एक लोकतांत्रिक देश है। अभी कुछ दिनों पहले जो श्री गिरिराज सिंह जो केंद्र में मंत्री हैं, इन्होंने जो भ्रामक बयान दिया, आप इस देश में बहुसंख्यक हैं, मुसलमान इस देश की दूसरी आबादी है। जहाँ तक इस देश को आज़ाद कराने में शहादत का सवाल है तो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सभी लोगों ने मिलकर इस लड़ाई लड़ी और इस देश को आज़ादी दिलाया है। और गिरिराज सिंह जैसे नेता जो जातिवाद की बात करते हैं और देश के संवैधानिक पद पर रहते हुए इतनी ओछी हरकत कहीं से भी उन्हें शोभा नहीं देता, क्योंकि देश में हिंदू मुसलमान मिलकर आए हैं और मिलकर रहेंगे। बाबा भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान लिखा है, इस संविधान में इस मुल्क के सारे नागरिकों को बराबरी का अधिकार है और गिरिराज सिंह क्या, इनके तरह कितने आए गए, लेकिन हमारे भारत की जो गंगा जमुनी तहजीब है ये बरकरार है और आगे भी रहेगी। हम सभी लोग एक दूसरे के पूरक हैं और सभी को मिलाकर जो एक माला जो बनता है, सभी फूलों को मिलाकर एक माला बनता है। और उसी तरह हिंदुस्तान में सभी जातियों का समागम है और सभी को मिलाकर एक हिंदुस्तान है और एक हिंदुस्तान पूरे विश्व में एक सबसे बड़ा लोकतंत्र है और सबसे बड़े लोकतंत्र में सबसे अच्छा यहाँ का संविधान है। प्रदीप कुमार सिंह जी अररिया के सांसद हैं जी, और सीमांचल की ये तहजीब रही है कि सभी लोगों ने मिलकर किसी सांसद या विधायक को बनाते हैं, लेकिन उनका ये हरकत कहना इस देश में, तो उनके इस बयान से, उनके बयान पर कोई आसान्वित नहीं है या उनका बयान कोई फरमान नहीं है। सारे लोग अपनी अपनी आज़ादी से इस मुल्क में रहते हैं। जितना अधिकार हिंदू को है उतना अधिकार मुसलमानों को है, उतना अधिकार सिख को है, उतना अधिकार ईसाइयों को है। और प्रदीप जी जैसा आदमी जो कल तक क्या था और आज ये ओछी बयान देना, कहीं से भी लोकतांत्रिक सिस्टम में ये जेवा उसको नहीं देता है। उनको अपनी हरकतों से बाज आना चाहिए। इस देश की तवारीख को पढ़नी चाहिए, इतिहास को पढ़ना चाहिए। मुसलमानों पर एक शेर है कि अर्ज बैरूत क्या, खाके आसाम क्या, हर जमी खून मुस्लिम से रंगीन है। मुसलमानों ने इस मुल्क में आज़ादी के लिए हर जगह शहादत दी है और मुसलमान के बिना ये बात करना कि जिसको रहना होगा उसको अल्लाह का भी नाम लेना होगा, राम का भी नाम लेना होगा, जीसस क्राइस्ट का भी नाम लेना होगा, ईसाइयों को भी अपने भगवान का नाम लेना होगा। सब अपनी अपनी इच्छा के लिए फ्री है। मंदिरों में भी जाएंगे, मस्जिदों में भी जाएंगे, चर्चों में भी जाएंगे। ये प्रदीप जी कोई देश के संविधान के रचयिता नहीं है कि इनकी बातों को लोग मानेगा। इनको अपने बयान से, ये तो क्षमा भी मांग रहे हैं, लेकिन इनका बयान और ये कहना कि मुसलमानों को वोट का संवैधानिक अधिकार है। इस मुल्क में देश की सबसे दूसरी आबादी का नाम मुसलमान है और इस मुल्क में जो मतदान होता है, मतदाता सभी बराबर होते हैं। इस टाइप के भारतीय जनता पार्टी के लोग जो देश को विभाजन की स्थिति की ओर ले जा रहे हैं, पूरा दुनिया देश के, भारत के संविधान को देख रहा है कि इतना अच्छा संविधान और इतना अच्छा देश है। कुछ ये लोग अनगढ़ बयानबाजी से जो हमारे सीमांचल का माहौल खराब करना चाहते हैं। हम सभी से गुजारिश करेंगे कि हम सभी लोग मिलकर रहेंगे और हिंदू मुस्लिम की एकताई जो है वो कायम और दायम रहेगी। आपके प्रतिपक्ष नेता तेजस्वी यादव का भी एक बयान आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि उन्होंने तो बहुत अच्छा बयान दिया है जी। सेकुलर जो बयान होता है कि किसी एक जाति को अगर टारगेट कीजिएगा तो मैं ईंट से ईंट बजा दूंगा, उनका कहना हर जगह से जायज है कि समाज में जो उपेक्षित लोग हैं, जो पिछड़े लोग हैं,
उनका भी सम्मान होना चाहिए, उनको भी आगे बढ़ाना चाहिए, उनको भी लोकतांत्रिक अधिकार देना चाहिए। किसी एक जाति के बारे में बोलकर बार बार ऐसा बोलना ये कहीं से भी न्यायोचित नहीं होता है। क्या इस तरह के बयानबाजी से अपने क्षेत्र में कुछ विपरीत प्रभाव हम पड़ेगा? लोगों के सीमांचल या बिहार में या भारत में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लोग देश को विकास की ओर ले जाना चाहते हैं और भारतीय जनता पार्टी धार्मिक उन्माद फैलाकर मस्जिद कब्रिस्तान पाकिस्तान हिंदुस्तान में लोगों के दिमाग को जो डाइवर्ट करना चाह रहा है। मुल्क की स्थिति इतनी बद से बदतर हो गई है और लोग मुल्क को तरक्की की ओर ले जाना चाहते हैं। यहाँ स्वास्थ्य कैसे आगे बढ़े, सड़कों का निर्माण कैसे हो, देश विकास की ओर कैसे अग्रसर हो, इन बातों पर ध्यान देना चाहिए, ना कि जातिवाद की बात को कर करके मुल्क को गुमराह की ओर ले जाना चाहिए। क्या गिरिराज सिंह हमारे बैसी में आएंगे? उनकी सभा को यहाँ के लोग पसंद करेंगे? जैसे गिरिराज जी, और भारत में तो कोई भी कहीं जा सकता है जी, लेकिन आके जो गिरिराज जी अपना रोटी सेकना चाहेंगे, बैसी की जनता उसको गवारा नहीं करेगी, एक्सेप्ट नहीं करेगी, क्योंकि यहाँ हिंदू मुसलमान सब मिलकर आए हैं। गिरिराज जी का सपना साकार होने वाला नहीं है। अंत में अपने क्षेत्र के लोगों से क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? ऐसे पूरे देश के लोगों से, पूरे राज्य के लोगों से, खासकर सीमांचल वासियों से मैं अनुरोध करूंगा कि ऐसे नेताओं के बयान से बाज आए। इन लोगों के हरकतों से होशियार होने की जरूरत है। जैसे हम लोग मिलकर आए हैं, भविष्य में भी मिलकर रहेंगे, यही मेरी कामना है।